प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। बारिश के मौसम ने दमोह जिले में प्रकृति को हरा भरा कर दिया है। जिले के पर्यटन क्षेत्र सिंगौरगढ़ में बड़ी संख्या में पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। नदियों में पानी की धाराएं बह निकली हैं। सूखे पड़े तालाबों में पानी का भराव देखा जा रहा है, तो वहीं नलकूपों और कूपों में भी जान आ गई है। किसान बोनी में लगे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समय बोनी के लिए सही है। इस बार कृषि विभाग ने जिले में 1,25,000 हेक्टेयर बोनी का लक्ष्य रखा है, जो बीते साल की तुलना में 20,000 हेक्टेयर कम है। जिले में अभी तक 4 इंच बारिश दर्ज की गई है, हालांकि ये पिछले वर्ष की तुलना में कम है। जिले में मौसम का मिजाज उतार चढ़ाव भरा नजर आ रहा है। कभी बारिश की वजह से ठंडा मौसम, तो कभी वर्षा नहीं होने से उमस भरी गर्मी महसूस की जा रही है। जिले में जहां तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान दिखाई देते हैं, तो वहीं दोपहर के बाद बादल घिर आते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद अनलॉक से दमोह जिले में आम जनजीवन फिर से पटरी पर आता जा रहा है। रविवार के कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों की माने तो जिले में कोरोना संक्रमण की दर 0.2 से घटकर 0.1% पर आ पहुंची है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1,47,302 कोविड नमूनों में से 9,082 नमूने पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 7,839 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। दमोह जिले में लोगों के मास्क न लगाने पर प्रशासन सख्त है। 11,312 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 15 लाख से अधिक की राशि वसूली गई है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह दमोह जिले में भी 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत अभी तक 19,174 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अभियान शुरू होने से पहले ही जिले में 9,39,165 के विरुद्ध लगभग 1,67,224 व्यक्तियों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। कोरोना फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं में सभी को टीका लगाया जा चुका है। कोविड की तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में 1,000 और 1,500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये प्लांट रक्षा मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। अगले महीने के अंत तक इन प्लांट्स के शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच एक निजी अस्पताल ने एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दमोह जिले के पथरिया में 150वां पंडित माधवराव सप्रे सार्धशती दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल सहित वाराणसी के क्षेत्रीय केंद्र निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, सीसीआरटी अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता एस मोहन, आचार्य विजय श्रीधर, पत्रकार राजेश बादल, श्याम सुंदर दुबे और सहायक आचार्य डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने अपने विचार रखे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में माधवराव सप्रे ने अपनी लेखनी से जनमानस को नई दिशा दी। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पटेल ने दमोह में सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी उपस्थित थे। कोरोना काल के पिछले 14 महीनों में उद्योग व्यापार पर भले ही विपरीत असर पड़ा हो, पर प्रॉपर्टी के उद्योग पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इस अवधि में लगभग 13,000 भूमि, प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री हुई, जिसमें सरकार को 44 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ, जो लॉकडाउन के पहले वर्ष 2019-20 से 6 करोड़ अधिक है। लॉकडाउन की दूसरी लहर में 3 माह में ही रजिस्ट्री पर सरकार को 13 करोड़ 92 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को 2% की सरकारी छूट के चलते लगभग 60% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम हुई। भारत सरकार के प्रयास से दमोह के ग्राम शीशपुर पट्टी निवासी बारेलाल को पाकिस्तान से सुरक्षित लाकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बारेलाल पिछले 3 साल से पाकिस्तान में जेल में कैद थे। परिजनों के बीच बारेलाल अब खुश है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।